नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नरेंद्र मोदी। कल दिल्ली में बीजेपी सांसदों की मीटिंग। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा के घर बीजेपी की मीटिंग। राजनाथ सिंह और अमित शाह हुए शामिल। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद। बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी मुहर। 16 दलों के 21 नेताओं ने सर्वसम्मति से मोदी को चुना एनडीए का नेता। अमरावती में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सांसदों के साथ बैठक। केंद्र सरकार में भागीदारी के विषय पर चर्चा की गई। दिल्ली में सीएम नीतीश के घर जेडीयू की मीटिंग। पार्टी के बड़े नेता शामिल। जेडीयू नेता आलोक कुमार सुमन का बयान। बोले, किसे कौन सा विभाग मिलेगा, ये पीएम का अधिकार। बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पहले से है और अब भी रहेगी। अग्निवीर योजना को लेकर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, अग्निवीर योजना के अलग अलग क्लॉज पर चर्चा करने की जरूरत। मतदाताओं का एक वर्ग योजना से नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन कर जीत की बधाई दी। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को फोन पर बधाई दी। बोले, चुनावी जीत के लिए बहुत बधाई। दोनों देश अच्छे मित्र संबंधों को आगे भी मजबूत रखने के लिए प्रतिबद्ध। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के सवाल पर बोले राउत, मोदी जी बड़े नेता हैं, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, उन्हें सरकार बनाने दें। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, मोदी जी को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। पूर्णिया से निर्दलीय विजयी सांसद पप्पू यादव का बयान। बोले, उम्मीद है एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश जी और चंद्रबाबू देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे। एनडीए की सरकार बन भी गई तो मोदी पीएम नहीं बनेंगे। अलवर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद भूपेंद्र यादव का बयान। बोले, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, यह हमारे लिए गौरव का विषय है। दिल्ली में बोले झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, चुनाव में किसी दल को भी नहीं मिला बहुमत, अब गठबंधन करके ही चलाना है सरकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नकारा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी को पीएम पद का दावा नहीं करना चाहिए। एसपी नेता शिवपाल सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए इस्तीफा। यूपी ने एनडीए को नकार दिया, अखिलेश को समर्थन दिया। यूपी में जीत से उत्साहित एसपी नेता शिवपाल यादव बोले, अगर यूपी में अभी हो विधानसभा चुनाव तो अखिलेश के नेतृत्व में बनेगी सरकार। यूपी में बड़ी जीत के बाद दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब 2 साल बाद दिल्ली ऑफिस पहुंचे अखिलेश। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अयोध्या में सपा की जीत पर बोले अखिलेश, अयोध्या की जनता का आभार। सरकार ने अयोध्या के लोगों की जबरन जमीन छीनी, उचित मुआवजा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। फैजाबाद से जीतने वाले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद बोले, बीजेपी ने सिर्फ राम के नाम का किया इस्तेमाल, काम नहीं किया। फैजाबाद अयोध्या को दुनिया के पटल पर ले जाना मेरा लक्ष्य है। लखनऊ में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। चुनाव परिणाम के बाद बोले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, यूपी में हम कम से कम 75 सीट के हकदार थे, कहां हम पीछे रह गए। पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सोचने की जरूरत है। चुनाव नतीजों पर बोले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जनता को हम अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुए। विपक्ष आरक्षण जैसे मुद्दों को समझा ले गया है। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक में हिस्सा लूंगा। सपा सांसद जावेद अहमद अली खान का बयान। बोले, टीडीपी ने मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया था, अब वो कैसे पूरा करेगी। बीजेपी ऐसा होने देगी, ये टीडीपी के लिए चुनौती होगी। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर पर एनसीपी की मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के साथ बड़े नेता शामिल। अजीत पवार ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ रिजल्ट पर चर्चा की। छगन भुजबल, हमन मुश्रीफ, सुनील तटकरे, आनंद पराजपे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ बोली, महाराष्ट्र में जीत महाविकास आघाड़ी की संयुक्त जीत। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद के सभी कार्यकर्ताओं ने किया साथ काम। दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। अपने इस्तीफे की पेशकश पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आप सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। हरियाणा सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी के 2 विधायकों से मुलाकात की। चंडीगढ़ में विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ से मुलाकात की। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल से बीजेपी विधायक के रूप में शपथ ली। बोले, करनाल की जनता का बहुत बहुत आभार, अगले विधानसभा चुनाव में फिर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की बम्पर जीत के बाद जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे।
चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के नेता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, कड़ी धूप में आपने मेहनत की, आप झुके नहीं, रुके नहीं, सभी साथियों को मेरा सलाम। रामपुर से नवनिर्वाचित एसपी सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह का आजम खान पर तंज, कहा जेल सुधार गृह होता है, कोई जन्नत नहीं, जाने अनजाने में गलती होने पर इंसान जाता है जेल। मौलाना मुहिबुल्लाह नरवी के बयान पर मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा का पलटवार, कहा जिस पार्टी से मौलाना सांसद बने हैं उस पार्टी में आजम खान की भी कुर्बानियां हैं। मुहिबुल्लाह नदवी के बयान पर आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा का जवाब, वो जो भी कह रहे हैं वो अच्छा नहीं, वो जेल को सुधार गृह बता रहे हैं, इससे पता चलता है कि उन्हें जेल का अनुभव है। बारामूला में इंजीनियर राशिद शेख की जीत पर बोले उमर अब्दुल्ला, राशिद शेख की जीत से जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को ताकत मिलेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात की। धामी ने भट्ट को जीत की बधाई दी। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता का दरबार, लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। नेता विपक्ष टीकाराम जूली के एक्सीडेंट पर सीएम भजनलाल की पोस्ट, चोट से जल्द ठीक होने की कामना की। चीनी वीजा स्कैम केस में कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम को राहत, दिल्ली की राव जमानी कोर्ट ने दी रेगुलर बेल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला, घरों पर की गई बमबाजी। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर आरोप, बोले नतीजों के बाद टीएमसी के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया, राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने नारे लगाए, भिंडरा वाले के पोस्टर लहराए, खालिस्तान समर्थक नारेबाजी भी की। नारेबाजी कर रहे लोगों के साथ देखे सिमरनजीत सिंह मान, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के चीफ है, संगरूर से सांसद भी हैं। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट, टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी। संजय कैंप इलाके में टैंकरों के आते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मची। दिल्ली मयूर विहार इलाके में पानी का संकट बढ़ा, टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, पानी लेने के लिए लंबी लाइनें लगी। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का दिया निर्देश। हरियाणा सरकार से भी दिल्ली को सहयोग करने को कहा। मुंबई में पवी इलाके में बीएमसी और पुलिसकर्मियों पर पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल, अवैध कब्जा हटाने को लेकर हो रही थी कार्रवाई। मुंबई के चमोर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 10 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 6 लोगों की मौत। सड़क हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, प्रशासन को जांच के निर्देश दिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी बस पर चट्टान गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बरेली के थाना इज्जत नगर इलाके में मुठभेड़, बदमाश की गोली से पुलिस घायल, जवाबी फायरिंग में घायल एक बदमाश लक्की और फैजान गिरफ्तार, एक फरार। मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी इलाके में यूपी बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, बेगूसराय के 2.25 लाख के इनामी बदमाश नीलेश राय को ढेर किया। नीलेश पर बिहार में 16 गंभीर केस दर्ज थे। जयपुर के झोटवाड़ा में युवक ने अपनी भाभी और 2 भतीजों को चाकू से गोदा, दोनों बच्चों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। बाद में आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड किया। आरोपी युवक का अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर था विवाद, इसी को लेकर हत्याओं को अंजाम दिया। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बिहार के सहरसा में पुलिस सिपाही की पत्नी के मर्डर का खुलासा, पुलिस ने सिपाही पति और उसके भाई को किया गिरफ्तार। घरेलू विवाद और शक की वजह से हत्या की गई। लखनऊ में एक पिता ने बेटी की बेरहमी से हत्या की, हत्या के बाद बेटी को घर में दफनाया। तमिलनाडु के माइलादुरई में सड़क हादसा, सरकारी बस में तिपिया वाहन को मारी टक्कर, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल तेजी से पार करने की कोशिश में पलटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ में बीटेक के छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, रेडियो कैडर भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 1 में एक घर में एसी फटने से आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पंजाब के जीरकपुर में आंधी से गिरा बिलबोर्ड, चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के कुल्लू में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव। उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगलों की आग, रामनगर के डेरा गांव के पास जंगल में आग लगी, स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुटा प्रशासन। हरियाणा के नूह में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीटवेव के चलते लोगों में आंखों का इन्फेक्शन बढ़ा। पटना में वट सावित्री व्रत के अवसर पर महिलाओं ने पूजा की, सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर बांधा कच्चा सूत। प्रयागराज में वट सावित्री व्रत के मौके पर त्रिवेणी संगम के भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अभूतपूर्व पहल, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह के रूप में बांटे पौधे।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर साफ किया, कहा चुनाव में कोई भी जीते रूस और अमेरिका के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जर्मनी से हथियार मिलने पर खुली चेतावनी दी। पश्चिमी टारगेट पर हमले के लिए रूस भी औरों को मुहैया करवा सकता है लॉन्ग रेंज हथियार। लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश, सुरक्षा बलों ने एक बंदूकधारी को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में घायल हमलावर सीरिया का नागरिक, उसकी ड्रेस पर अरबी में लिखा था इस्लामिक स्टेट। लेबनानी सेना के मुताबिक 4 हमलावरों ने किया था हमला, एक मारा गया, एक पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। इजरायली सेना ने गाजा के देर अल-बाला में रिफ्यूजी कैंप पर किया हवाई हमला, 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इजरायली एयरफोर्स के हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 20 से ज्यादा लोग घायल, अलेक्सा अस्पताल में किए गए भर्ती। पीएम मोदी ने मेक्सिको के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट को दी बधाइयां, पोस्ट कर लिखा मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान को बधाई। अमेरिका के B-1B बमवर्षक विमानों की गर्जना से दहला कोरियाई प्रायद्वीप। अमेरिका ने 60 साल में पहली बार अपने बमबारी अभ्यास के लिए B-1B बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास में B-1B बमवर्षक ने टारगेट को किया तबाह। दक्षिण कोरिया के फाइटर्स ने सुरक्षा कवच दिया। उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया में कचरे वाले गुब्बारे भेजने वाले बड़े तनाव के बीच B-1B बमवर्षक ने बड़ी उड़ान। 2017 के बाद ऐसा पहला बमबारी अभ्यास किया गया। अमेरिका के शिकागो में एक मकान में जोरदार धमाके के साथ आग लगी, 77 साल के एक शख्स की मौत हुई। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज किया। पहले मैच में आयरलैंड को करारी शिकस्त दी। आयरलैंड के खिलाफ मैच में बैटिंग करते वक्त रोहित शर्मा हुए चोटिल, फैंस और टीम की परेशानियां बढ़ी। कप्तान रोहित ने चोट ज्यादा सीरियस नहीं, हल्का दर्द है, पाक के खिलाफ जरूर खेलेंगे मैच, कहा। इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर में पीवी सिंधु बाहर, चीन की सु वेनची ने हराया। पावर लिफ्टर संदीप कौर पर 10 साल का लगा प्रतिबंध, नाना ने डोपिंग मामले में कार्रवाई की। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के नाम वापस लिया, घुटने पर चोट लगने की वजह से फैसला, विंबलडन में खेलना मुश्किल हुआ।